ठीक है, तो आज मैं आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा। मैंने आपसे बोला था ना हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रहा हूँ जो आपके प्रीवियस टॉपिक हैं उनकी कुछ एक्सरसाइज हो जाए। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा और आपने अभी क्लास के अंदर वो सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपकी प्रीवियस टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाए और मैं जज भी कर सकूं कि आप लोगों की कितनी प्रैक्टिस है या नहीं। ठीक है। सो ओके। चैट बॉक्स में मैं आपको फर्स्ट असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ। चेक करें आप लोगों को रिसीव हुआ। यस। ठीक है, तो ये टास्क 1 है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, जस्ट वेरिएबल करना है, बहुत ही बेसिक का है। हम लोगों ने ये किया हुआ है पहले। इसमें इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई, क्रिएट 3 वेरिएबल्स। आपने 3 वेरिएबल बनाने। वेरिएबल का नाम आपकी मर्जी है, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिखा है, नंबर 1, नंबर 2 एंड वर्ड। ये वेरिएबल है। ठीक है, आपने क्या करना है, वैल्यूज असाइन करनी है। जो नंबर 1 है उसको इंटीजर वैल्यू देनी है, और जो नंबर 2 है उसको फ्लोटिंग वैल्यू देनी है। फिर उनको क्या करना है, और फिर जो तीसरा वेरिएबल है वर्ड, उसको स्ट्रिंग वैल्यू देनी है। फिर आपने प्रिंट करना है इन तीनों की टाइप, अलग अलग करके इन तीनों की टाइप प्रिंट करना है। फिर जो नंबर 1 है उसको इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना है, और जो नंबर 2 है उसको फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करना है। फिर अगेन इनकी टाइप प्रिंट करनी है। ये बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को करवाया भी है, तो होप सो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है। हेलो, कैन यू हेयर मी? यस। Yes. ठीक है, कर लेंगे, कोई मसला तो नहीं है। No. ठीक है, ओके, शेयर योर स्क्रीन। इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपको ऑब्वियस सी बात है चेक करनी होगी, तो आप लोग चैट बॉक्स से इंस्ट्रक्शन देखेंगे आपने बेसिकली करना क्या है, और अपनी स्क्रीन के ऊपर काम करें और स्क्रीन मुझे शेयर करें। जस्ट आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लें, सर यहाँ पे क्या करना है। ठीक है। हाँ। इन नाम का वेरिएबल बनाने आप वर्ड लिख लें या कुछ भी लिख लें, इट्स अप टू यू। कौन कर रहा है स्क्रीन पे, हानिया कर रही है? यस। ठीक है। बेसिकली आपने करना क्या है, एक इंटीजर इनपुट लेना है, एक फ्लोट इनपुट लेना है। अब आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर इनपुट कैसे लेते हैं, फ्लोट इनपुट कैसे लेते हैं। सर यहाँ पे इनपुट का तो नहीं लिखा हुआ। बेसिकली जब आप वेरिएबल बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज असाइन करेंगे, राइट। असाइन करने का क्या मतलब होता है कि हम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है असाइन एनी इंटीजर वैल्यू टू नंबर 1। तो इसका मतलब ये है कि आपने नंबर 1 के अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट नहीं लिखा हुआ, आप इनपुट ना लें, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यूज असाइन करें। ठीक है।
हेलो, कैन यू हेयर मी? इनपुट ना लें, आप डायरेक्ट वैल्यूज असाइन कर दें। अब यहाँ पे कोई आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप देनी है। अगर आपको वहीं पे कोई कंफ्यूजन होती है तो आप जाकर इंस्ट्रक्शंस पढ़ें कि बेसिकली आपने करना क्या है, ठीक है। और अगर इसको समझने में मुश्किल हो रहा है तो आप मुझसे पूछ लें कि सर इसमें करना क्या है। तो ये हानिया कर रही है ना, तो मुबशर मैंने आपसे बोला था जो आपका काम रह गया है गेम वाला, वो आपने होमवर्क में करना है, करा आपने? मुबशर, आई एम आस्किंग टू यू, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. कर लिया था? Yes. ठीक है, अभी हानिया कर लें फिर मैं चेक करूंगा। व्हाट्स रॉन्ग? व्हाई डिड यू स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन?
स्क्रीन शेयर करें मुझे अपनी हानिया। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो, मुबश्शिर, आवाज आ रही है मेरी? और सर, आनिया की मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी तो आनिया ओके। कनेक्ट कर। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर आप किससे ज्वाइन है? लैपटॉप से या फिर मोबाइल से? मुबश्शिर के? मैं मोबाइल में हूँ। ओके। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रही वो? नेट बंद हो गया था। लाइन नंबर 9। आप क्या कर रही हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर में कर रही हैं, और बेसिकली वो स्ट्रिंग है एक अल्फाबेट ऑर्डर में। ओके, तो मैंने असाइनमेंट में आपको नहीं बोला कि आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप चेंज करनी है, ठीक है? तो स्ट्रिंग डेटा टाइप सेम रखें, बाकी जो नंबर्स हैं सिर्फ वही आपने चेंज करना है। ठीक है, रन कर दें इसको। ठीक है, तो पहले उसकी क्लास इंटीजर थी, फ्लोट, फिर स्ट्रिंग, फिर वो नंबर प्रिंट हो गए, फिर उसकी क्लास इंटीजर हो गई, और फिर वो फ्लोट हो गए। ठीक है, गुड।
ठीक है, अब ये जो असाइनमेंट है ये आप इसको अपने पास सेव भी कर लें ताकि आपको याद रहे। और दूसरा ये कि ऑब्वियस सी बात है, जब हानिया कर रही थी तो मुबश्शिर देख भी रहे थे, तो मेरे पास मुबश्शिर के लिए दूसरा असाइनमेंट है। ठीक है, ऑल्टरनेट असाइनमेंट करेंगे आप लोग ताकि कोई किसी को कॉपी ना कर सके। ठीक है, तो मैं चैट बॉक्स में मैंने दूसरा असाइनमेंट दिया है, तो ये असाइनमेंट मुबश्शिर सॉल्व करेंगे। ठीक है मुबश्शिर, आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है बस। मैं आपको एक दफ़ा बता भी देता हूँ। आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा सेंटेंस, और उसके अंदर असाइन करना है एक सेंटेंस। ठीक है, कोई भी सेंटेंस असाइन करना है। और हमें पता है हम कोई भी सेंटेंस किस तरीके से असाइन करते हैं। फिर उसकी लेंथ प्रिंट करनी है कि उस सेंटेंस की लेंथ क्या है। फिर उस सेंटेंस का पहला करेक्टर और आखिरी करेक्टर प्रिंट करना है। फिर आपने उस सेंटेंस को अपर केस में प्रिंट करना है। अपर केस का मतलब जो हमारी अल्फ़ाबेट जो है वो अपर केस में होते हैं, ABCD जो भी होते हैं। ठीक है, और फिर अपने क्या करना है, उस सेंटेंस को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हुई हैं। तो कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिएगा कि कैसे करना है, बाकी आप स्टार्ट करें अपना असाइनमेंट। ठीक है, ओके। आपने जस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। आनिया से हेल्प नहीं लेनी। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम योर ओन। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। और अगर गलती भी कर रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, गलतियां कर कर ही सीखते हैं। ठीक है, शेयर करें स्क्रीन, मुझे शेयर करें। और कहीं पे कंफ्यूजन हो आप इंस्ट्रक्शंस रीड करें। फिर भी मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बशीर, शेयर योर स्क्रीन। चैट बॉक्स में जाके आप इंस्ट्रक्शन पढ़ें, आपने करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें। कैन यू हेयर मी? यस। ठीक है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। चैट बॉक्स में चेक करें बेसिकली आपने करना क्या है। ठीक है, व्हाई आर यू नॉट स्टार्टिंग योर वर्क? सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं तो आप, मैंने आपसे बोला ना, आप पहले चैट बॉक्स में पढ़िए कि बेसिकली करना क्या है, एक एक चीज उसमें डिफाइन की हुई है। अभी मेरे सामने आप ओपन करें चैट बॉक्स। मैं मोबाइल। अच्छा, ठीक है, तो चैट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? पढ़कर बताएं मुझे क्या लिखा हुआ है जो मैंने असाइनमेंट दिया है। क्रिएट अ वेबल
क्रिएट अ वेरिएबल create a variable sentence and assign any sentence to it. ठीक है, आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होना चाहिए सेंटेंस, और उस वेरिएबल के अंदर आपने कोई भी सेंटेंस लिख देना है। आपको पता है ना वेरिएबल किस तरीके से बनते हैं, तो बनाए। ठीक है, Okay. कि नाउ स्टार्ट डूइंग योर वर्क। जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वेरिएबल किस तरीके से बनते हैं, सिंपली जस्ट हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, फिर उसको वैल्यूज असाइन करते हैं, या तो वो इंटीजर होती है या स्ट्रिंग होती है या फ्लोट होती है। स्टार्ट करें। मैंने आपसे क्या कहा, आपने एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होना चाहिए सेंटेंस। अब जब आपने वेरिएबल बनानी है तो आपने करना क्या है, उसके अंदर कोई भी सेंटेंस लिखना है। जब आपने लेट्स सपोज आपने सेंटेंस लिखना है, हेलो माय नेम इज मुबशिर, तो आप ये किस डेटा टाइप के अंदर लिख सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। Why are you using colon sign? इस तरह का तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा कि हम कोलन लगाते हैं फिर इक्वल्स का साइन लगाते हैं। Do you remember how to create a variable? Sir, याद याद Good. तो जब मैं हर क्लास में पूछता हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप क्या कहते हैं? सर पहले तो समझ आता है लेकिन याद नहीं आता। तो अगर आपकी कोई चीज़ समझ में आ रही है तो इसका मतलब आपको पता है बेसिकली करना क्या है।
ठीक है, तो मैं हानिया से भी पूछता हूँ कि हानिया आपको समझ में आया या नहीं आया। तो हानिया, आपको समझ में आता है उस टाइम? हानिया, कैन यू प्लीज आंसर मी? Yes. जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ कि आपके समझ में आ गया या नहीं आया, तो उस टाइम आपको समझ में आ जाता है? Yes. कोई मुश्किल तो नहीं होती? No. ठीक है, तो मैं मुबशिर से भी यही पूछता हूँ कि आपकी समझ में आ गया या नहीं आया, तो वो कहते हैं यस सर। और मैंने बार बार इसलिए पूछता हूँ क्योंकि स्टूडेंट जो है ना, घबरा रहे होते हैं कि शायद सर गुस्सा करें या समझ नहीं आएगा तो डांट पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं आपसे इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप मुझसे पूछ लें बार बार, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके समझ नहीं आया जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं। तो अगर मुबशिर आपके समझ नहीं आता तो आप वाई डोंट यू आस्क मी, मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि मुझे ये समझ में नहीं आया? क्योंकि मुझे समझ पता ही नहीं। क्या? समझ तो आता है लेकिन अगले दिन भूल। अगले दिन भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि शायद आप प्रैक्टिस नहीं करते। ऐसा ही है। यस। तो कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है क्या आपको? दस तो है लेकिन भूल जाता हूँ। भूल जाते हैं, तो भूलने का मतलब ये है ना कि आप क्वेश्चन नहीं करते। अगर लेट सपोज आप घर पे करने बैठे हैं कि आज मैं ये कोड करूंगा या असाइनमेंट कर रहा हूँ, और आपको कोई मिस्टेक आती है, तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप उस टाइम पे मुझसे तो नहीं पूछ सकते, लेकिन आप हानिया से पूछ ले करें कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मुझे गाइड कर दें। या फिर नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे आके पूछें, सर मैं ये कोड बना रहा था, मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप मुझे गाइड कर दें। तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, इसको मतलब मसला है, तो समझ नहीं आया। ठीक है, अभी देखें, मैंने आपको असाइनमेंट दिया तो मुझे पता चला कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं। ऐसा ही है। जाएं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, जिसका नाम होना चाहिए सेंटेंस। सेंटेंस के आगे जो भी लिखा हुआ है इसको रिमूव करें। कोलन भी रिमूव करें। ठीक है, अब एक क्या हुआ, ये वेरिएबल बन गया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज असाइन करने के लिए आगे उसके क्या लगाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया। अब ये डिपेंड करता है, या तो आप यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं, या आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उसको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। तो अभी आपने यूज़र से इनपुट नहीं लेना, आपने जस्ट उसको डायरेक्टली वैल्यूज असाइन करनी है। और दैट शुड बी अ सेंटेंस। एक सेंटेंस लिखने के लिए मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये पता है आपको? हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैं बार बार अगेन एंड अगेन एग्जांपल दे रहा होता हूँ कि लेट्स सपोज माय नेम इज उबैद एंड एक स्टूडेंट है जिसका नाम लेट्स सपोज मुबशिर ही है, और वो इस क्लास में पढ़ता है। तो ये सब हम किस तरीके से कर रहे होते हैं अगर मुझे कोई सेंटेंस लिखना है? नॉट इन ब्रैकेट। जब भी हम लिखते हैं कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। बेसिकली वो सेंटेंस है क्या, एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, और स्ट्रिंग को हम किस में लिखते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर।
Why are you using brackets? मैंने अभी क्या बताया आपको कि ब्रैकेट्स यूज नहीं करने। सिंपली जब हम लोगों ने स्ट्रिंग लिखने होते हैं तो जस्ट कोटेशन मार्क के अंदर हम अपने स्ट्रिंग लिखेंगे। ठीक है, अब देखें क्या हुआ। आपने एक सेंटेंस लिख दिया, माय नेम इज मुबशिर, और ये सेंटेंस किसके अंदर स्टोर हो रहा है? एक वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल का नाम क्या है? सेंटेंस। अब आपको माय नेम इज मुबशिर ये प्रिंट करवाना है, तो आप कैसे करवाएंगे? आपने स्पेलिंग की मिस्टेक करी है। जहाँ आपने वेरिएबल बनाया वहाँ पे एन नहीं लगाया, ठीक है? तो अगर स्पेलिंग में फ़र्क होगा तो वो एरर देगा, क्योंकि वो उसको मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो स्पेलिंग शुड बी सेम। सही है, अब इसको प्रिंट करें जल्दी। माय नेम इज मुबशिर, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। तो अब याद रहेगा कि किस तरीके से वेरिएबल बनाते हैं। माइक ऑन करके मुझे बताएं। Yes. मैं कह रहा हूँ अब आपको याद रहेगा कि वेरिएबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, Yes. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स, ठीक है? तो अब आपने क्या किया, वेरिएबल बना दिया। अब आपने असाइनमेंट में करना क्या है? प्रिंट आउट द लेंथ ऑफ द सेंटेंस। अब आपने क्या करना है? इस सेंटेंस की लेंथ को प्रिंट करना। मतलब जो आपने ये स्ट्रिंग के अंदर लिखा है माय नेम इज मुबशिर, इसकी लेंथ किस तरीके से प्रिंट करते हैं, याद है आपको? You can simply answer me yes or no. Do you know how to print the length of the sentence? Sir, platelet का Yes. Not length. When we have to check the length, so there is a function that is called len length, ठीक है? अगर हमें किसी की लेंथ चेक करनी है तो पाइथन के अंदर हम कैसे चेक करते हैं? len लिखते हैं लेंथ। फिर आपने उसको बताना है कि आपने लेंथ चेक किसकी करनी है। तो बेसिकली हमें सेंटेंस की लेंथ चेक करनी है ना, और सेंटेंस हमारा एक वेरिएबल है,
तो इसके आगे हम बताएंगे कि आपने प्रिंट करना है लेंथ किसकी, सेंटेंस की। तो आप ब्रैकेट ओपन करें और फिर उसको सेंटेंस का वेरिएबल वहाँ पे डिफाइन कर दें। ठीक है, जब वो नीचे इंडिकेट करता है तो सिंपली आप क्लिक करेंगे, वो खुद ही वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको प्रिंट करें। ठीक है, तो इसके अंदर लेंथ कितनी आ गई, 19। इसका मतलब आपने जो सेंटेंस लिखा है इसमें 19 नंबर ऑफ करेक्टर है इंक्लूडिंग द स्पेस। ठीक है, वाइट स्पेस जो होते हैं, जैसे माई के बाद एक स्पेस है, फिर आपने लिखा है नेम, उसके बाद स्पेस है, तो उसको इंक्लूड करने के बाद उसकी लेंथ कितनी है, 19 है। गुड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्रिंट आउट द सेंटेंस इन अपर केस। आपने अपर केस के अंदर प्रिंट करना है। ठीक है, करें किस तरह करेंगे, मैंने देखिए हमेशा आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। तो आपने प्रिंट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपने प्रिंट का यूज करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चंक वाइज मतलब छोटे छोटे जो हैं कॉन्सेप्ट को मिला के करेंगे ना, तो आसानी से आपका कोड सॉल्व हो जाएगा। अब आपने अपर केस को प्रिंट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो सबसे पहले आप प्रिंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिंट। फिर ऑब्वियस सी बात है, जब हमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे। अब आपने देखें अपर केस करना है सेंटेंस को। ठीक है, पर तो केस लेके पे सेंटेंस। वो आपने ठीक बोला, लेकिन पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे सेंटेंस, फिर उसको लिखेंगे अपर केस। ठीक है, ठीक है। अब इसको अपर केस कैसे बनाएंगे, आपने बोला अपर केस लिखेंगे, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम डॉट करके फिर अपर केस उसको करेंगे। ठीक है, अब आप डॉट लगाएं, फिर अपर केस की स्पेलिंग क्या होगी, अपर केस कैसे करेंगे हम, देखें लिखा हुआ आ गया UPPER अपर, इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो अपर केस करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, डॉट अपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम अपर के बाद ब्रैकेट लगाएंगे या इसको ऐसे ही रन करेंगे, आई एम जस्ट आस्किंग टू यू। सीजन। ठीक है, रन करें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि कुछ मिस्टेक है, तो आपने वहाँ पे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे अपर के बाद। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दें। ठीक है, अब इसको रन करें। ठीक है, तो अब देखें उसने ब्रैकेट को प्रिंट, सॉरी, उसने सेंटेंस को प्रिंट कर दिया अपर केस में। राइट, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट करेक्टर और लास्ट करेक्टर को प्रिंट करना है। ये भी हमने सीखा हुआ है कि जैसे आपकी स्ट्रिंग का फर्स्ट करेक्टर क्या है, एम, क्योंकि माई जो है वो एम से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, मुबशिर का जो आर है वहाँ पे एंड हो रहा है। तो आपने फर्स्ट करेक्टर और लास्ट करेक्टर को प्रिंट करना है। करें, आप कैसे करेंगे, देखें जब भी मैं कह रहा हूँ ना प्रिंट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रिंग का कोई एक करेक्टर या हमें उसे बताना होता है कि किस तरीके से प्रिंट करना है, तो हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज करते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली हमारा जो स्ट्रिंग है जो कि लिखा हुआ है माय नेम इज़ मुबशिर, ये कहाँ पे स्टोर है? सेंटेंस के अंदर। गुड। ठीक है, सेंटेंस के अंदर स्टोर है। और स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हानिया, कैन यू टेल मी, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? कैन यू हियर मी? इंडेक्स नंबर। एग्जैक्टली, तो आप करके दिखा सकती हैं मुबशिर को? इसी में आप करके दिखाएं, यहीं से जो कोड लिखा है इसी को कंटिन्यू करें और मुझे करके दिखाएं कैसे करेंगे। कैन यू हेयर मी? अगर नहीं आता तो सिंपली आप मुझे बोल दें नहीं आता, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सर आपने मुझे करने का बोला है? जी, अगर आपको आता है तो आप करके दिखाएं। बशर को आ नहीं रहा ना, तो आप इनको करके दिखाएं कैसे करेंगे। सर आई डोंट रिमेम्बर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो कैसे करते हैं हम? सिंपली आप, नहीं, इंडेक्स मैं आपको बताता हूँ, रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आपने बेसिकली अप्लाई किसके ऊपर करना है? जहाँ पे आपकी स्ट्रिंग लिखी हुई है। अपनी स्क्रीन दिखाएं, मैं आपको वहीं पे गाइड कर रहा हूँ, आप वहीं पे करते रहेंगे, ठीक है। अब आपके स्ट्रिंग जो स्टोर है वो एक सेंटेंस नाम के वेरिएबल में, तो सबसे पहले आपने उस वेरिएबल को कॉल करना है, तो यहाँ पे सेंटेंस को कॉल करें। ठीक है, सही है। तो अब आपने क्या करना है, जब उसके कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर या करेक्टर को प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे? इंडेक्सिंग करेंगे। और इंडेक्सिंग करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पर ओपन करें। स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया था कि हम इसको इनिशियल वैल्यू देते हैं और फाइनल वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो हमें पता है इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से, ठीक है। डबल कोलन ना दे, सिंगल कोलन आएगा, एक रिमूव करें। ठीक है, तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट करेक्टर प्रिंट हो जाए तो मुझे उसके लिए 0 देना पड़ेगा। पहले आप 1 देकर प्रिंट करें, ठीक है, ऐसे ही प्रिंट कर दें। ठीक है, करें, इसको रन करें। ओके, तो रन करें इसको। योर स्क्रीन इज स्टक। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। माई नेम इज मुबशिर, वाई से ये प्रिंट कर रहा है, एम नहीं आया। ठीक है, क्योंकि आपने उसको इनिशियल वैल्यू 1 दी थी। अगर आप 0 देंगी तो क्या होगा? वो स्टार्ट वाला प्रिंट करेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर और सिर्फ लास्ट वाला लेटर जो है वो प्रिंट हो। ठीक है, तो अभी आप इसको रन करें।
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे स्ट्रिंग आ रही। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एम, और इसका लास्ट वाला क्या है, आर, जहाँ पे ये एंड हो रहा है, सिर्फ वो प्रिंट हो। तो आप आप दोनों में से कोई मुझे बता सकते हैं कैसे कर सकते हैं? खाली एम आर प्रिंट हो गया मिस्टर, मतलब फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, तो वो बन के मिस्टर बन गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, एम और आर लास्ट वाले प्रिंट करवा दिया, और उसमें क्या हुआ, ये जो आपने 18 दिया है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे मुझे, क्या है 18? सर गैप। एग्जैक्टली। मुबशर, आपको ये समझ में आया? ठीक है। यस। ठीक है, तो 18 क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा थर्ड वाला नंबर होता है वो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, कि कितने स्किप करके उसने आगे प्रिंट करना है। तो हानिया ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्ट्रेटेजी यूज़ करी है। अगर हमारे पास 19 नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क आ रहा होगा, 18 का आ रहा होगा। ठीक है, वेल डन। और इसको करने का एक और तरीका ये है, अगर आप अलग अलग करके प्रिंट करें, ठीक है, तो आप मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में जाएं, ठीक है, इसी तरीके से प्रिंट लिखें, सेंटेंस लिखें और उसको इंडेक्सिंग दें। ठीक है, अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या देना है, उसको फर्स्ट नंबर प्रिंट करवाने, तो आप 0 दे सकते हैं, ठीक है, 0 दें, जस्ट इट। नहीं, आप अभी आप कोलन ना दें, सिर्फ 0 दे दें, ठीक है, कोलन रिमूव करें। सही है, अब ब्रैकेट से बाहर आएंगे, आप कॉमा देंगे, ठीक है। अब दोबारा सेंटेंस को कॉल करें, ठीक है, सेंटेंस कॉल करेंगे। अब फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब मुझे लास्ट वाला करेक्टर प्रिंट करवाना है, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या है? 19। ठीक है, गुड। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 19। ठीक है, अब इसको प्रिंट करेंगे। आपने बेसिकली वहाँ पे एक डॉट लगाया हुआ है, इसलिए वो वहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, वो रिमूव करें। सही है। 19 इंडेक्सिंग में शायद, ठीक है, इसकी वैल्यू 18 करें। ठीक है, अब प्रिंट करें। सही है, तो देखें फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो है नंबर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जब हम अलग से प्रिंट करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट वाला नंबर जो काउंट नहीं हो रहा होता। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट हो रही होती। समझ में आया अब? जिस तरीके से हानिया ने किया है वो भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, एक ही दफ़ा में उन्होंने पूरा कर दिया, फर्स्ट और लास्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर आपको अलग अलग करके करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक लास्ट वाला पार्ट रह गया है कि आपने सेंटेंस को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, ये भी हमने सीखा था। अब ये मुबश्शिर करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इंडेक्सिंग का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रिंट करना है, फिर हमने किसके ऊपर रिवर्स करना है, ऑब्वियस सी बात है सेंटेंस पे करना है, तो सेंटेंस को कॉल कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, अब जब हमने पता है इंडेक्सिंग करनी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको रिवर्स करना है, जस्ट एक स्टेप के अंदर। आपको याद है किस तरीके से किया था?
ठीक है, -1। अब इसको रन करें, लेट्स। ओके, अभी बाकी है, चलें। नहीं, आप कंप्लीट कर लें पहले, क्या आप करना क्या चाहें, ठीक है, फिर मैं देखता हूँ इसको। तो वो प्रिंट नहीं कर रहा। बेसिकली जो इनिशियल वैल्यू है ना, वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो -19 के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। आई थिंक 19 तक इंडेक्सिंग नहीं है, 18 तक है। इसको 18 करें, ठीक है। अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो फिर माइनस साइन लगाएं 18 से पहले, ठीक है। और फिर उसकी फाइनल वैल्यू दे देंगे, रेशो लगाएं, कोलन जो जिसको कहते हैं। अब -1। ये सब मैंने आपको डिटेल में समझाया था, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी रहेगी तो आप प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब रन करके देखें ये चल रहा है या नहीं। तो ये अभी भी ठीक से नहीं चल रहा, इसका मतलब समथिंग इज नॉट गुड फॉर द कोड। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर आपको याद हो, अगर याद है तो बता दें, वरना फिर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी कम रह गया। हाँ, नहीं आपको याद है किस तरीके से प्रिंट रिवर्स करते हैं स्ट्रिंग को। पता नहीं। ओके, अब इसको रिमूव कर दीजिए, इंडेक्सिंग को। जो नंबर्स आपने लिखे ना, रिमूव करें, 1 भी रिमूव करें। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम इंडेक्सिंग कर रहे थे तो इनिशियल वैल्यू देते हैं और फाइनल वैल्यू देते हैं, ठीक है। अगर मैं उसकी इनिशियल वैल्यू ना दूं तो वो स्टार्ट से प्रिंट करेगा, अगर मैं फाइनल वैल्यू ना दूं तो वो एंड तक प्रिंट करेगा। इस तरीके से कुछ याद आ रहा है, यस। ठीक है। तो इसका मतलब आप ना उसको इनिशियल दें ना इसको फाइनल दें, ठीक है। आप सिंपली यहाँ रेशो का साइन लगाएं, कोलन का साइन लगाएं, ठीक है। अब एक और कोलन का साइन लगाएं। अब यहाँ पे -1 एग्जैक्टली याद आ रहा है अब कुछ। अब इसको प्रिंट करके देखें, तो देखा। अब ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। आप लोगों को याद तो है चीज़ें, लेकिन क्या है, उसको रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे मैंने याद किया, इन्होंने फौरन याद आ गया कि हमने एंड में माइनस साइन उसको देना है, -1, ताकि वो रिवर्स कर दे। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था, अब कुछ याद आया। ये मुबशिर, आपको क्लियर हो गया। Yes. कोई कंफ्यूजन अभी बाकी तो नहीं है, फिर पूछ लें। क्लियर है, Yes. ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। क्लास का टाइम भी एंड हो गया और असाइनमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इंशाल्लाह कल हम दूसरे असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, और रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कल भी जो हम असाइनमेंट करेंगे वही असाइनमेंट करेंगे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है।
कोई क्वेश्चन नहीं है? हेलो, कोई क्वेश्चन नहीं है? No. ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।